नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बातें हिंदी की पर। आज हम आदिकाल पर आधारित कुल 25 प्रश्न देखेंगे। इसके पहले भी हमने जो प्रश्नोत्तरी कराई है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप वहां से जाकर सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। आप सभी प्रश्नों को हल करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, रेवंत गिरिराज ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? सुमतिगढ़, विजय सेन सूरी, गोरखनाथ या हेमचंद्र? तो देखेंगे रेवंत गिरिराज, इसका सही उत्तर होगा विजय सेन सूरी। प्रश्न संख्या 2, गोरखबानी किस आलोचक का संपादित ग्रंथ है? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल, परशुराम चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या राहुल सांकृत्यायन? तो देखेंगे कि गोरखबानी डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल द्वारा संपादित ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 3, अभियंतर की त्यागे माया दुब्ध्या मेटि सहज में रहे। पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, जोइंदू या दामोदर शर्मा? इसका सही उत्तर होगा गोरखनाथ। अभियंतर की त्यागे माया दुब्ध्या मेटि सहज में रहा, ये गोरखनाथ की पंक्ति है। प्रश्न संख्या 4, अपभ्रंश को प्राकृताभास किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, धीरेन्द्र वर्मा या रामचंद्र शुक्ल? देखेंगे अपभ्रंश को प्राकृताभास कहा था रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी कहा। प्रश्न संख्या 5, दोहा या दूहा का जिस प्रकार अपभ्रंश भाषा से संबंध है उसी प्रकार गाथा या गाहा का संबंध किस भाषा से है? पाली, हिंदी, प्राकृत या संस्कृत? तो सही उत्तर है प्राकृत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास में यह बात कही थी कि जिस प्रकार दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश का बोध होता है उसी प्रकार गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता है। प्रश्न संख्या 6, गाथा सप्तशती की रचना किस भाषा में हुई? संस्कृत, हिंदी, पाली या प्राकृत? सही उत्तर है संस्कृत। गाथा सप्तशती की रचना संस्कृत भाषा में हुई। प्रश्न संख्या 7, किस विदेशी विद्वान ने हिंदी व्याकरण सबसे पहले लिखा? बेंजामिन शुल्ज, जोशुआ केटलर, जॉर्ज ग्रियर्सन या गार्सा दा तासी ने? तो देखेंगे कि सबसे पहले हिंदी व्याकरण लिखने वाले विदेशी विद्वान हैं जोशुआ केटलर। प्रश्न संख्या 8, विजयपाल रासो के रचयिता कौन हैं? चंद्रबरदाई, नरपति नाल, जगनिक या नल्ल सिंह? तो सही उत्तर होगा कि विजयपाल रासो के रचयिता हैं नल्ल सिंह। नल्ल सिंह ने विजयपाल रासो नामक रचना की थी। तथा अन्य पुस्तकों के बारे में भी देखें। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी, नरपति नाल ने विसलदेव रासो लिखा तथा जगनिक ने परमाल रासो लिखा। प्रश्न संख्या 9, सहजयान के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? गोरखनाथ, नागार्जुन, सरहप्पा या धनपाल? सही उत्तर है सहजयान के प्रवर्तक सरहप्पा माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 10, 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन थे?
लुईपा, डोम्भिपा, सरहपा या धनपाल। प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर है सरहपा। 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध थे सरहपा। सर्वाधिक चरित काव्य किस साहित्य के अंतर्गत रचे गए? जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य या रासो साहित्य? यहाँ रासो है। सही उत्तर होगा सर्वाधिक चरित काव्य रचा जाने वाला जो साहित्य है वह है जैन साहित्य। प्रश्न संख्या 12, करकंड चरित के रचनाकार कौन हैं? पुष्पदंत, स्वयंभू, कनकामर मुनि या धनपाल? तो का से करकंड, का से कनकामर। करकंड चरित के रचनाकार हैं कनकामर मुनि। प्रश्न संख्या 13, बीसलदेव रासो की नायिका का नाम क्या है? पद्मावती, दुर्गाबाई, राजमती या मारवड़ी? बीसलदेव रासो की नायिका का नाम राजमती था। सही जवाब 3 है, राजमती। प्रश्न संख्या 14, नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है? 9, 12, 15 या 40? सही उत्तर है 9। नाथों की संख्या 9 मानी जाती है, जबकि सिद्धों की संख्या 84। प्रश्न संख्या 15, चर्यापद के रचयिता माने जाते हैं? लुईपा, सरहपा, डोम्भिपा या सब्रपा? सही उत्तर है चर्यापद के रचयिता सब्रपा माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 16, जिस समय मुसलमान भारत में आए थे उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत कुछ ह्रास हो चुका था। परिवर्तन के लिए बहुत बड़े धक्कों की आवश्यकता थी। यह कथन किस आलोचक की है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, राम कुमार वर्मा या प्रेमचंद? इसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 17, शुक्ल जी का, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथमतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ? हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का विकास या साहित्य सहचर? तो रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित हुआ। प्रश्न संख्या 18, हिंदू समाज में नीची से नीची समझे जाने वाली जाति भी अपने से नीचे एक और जाति ढूंढ लेती है। यह कथन किस विद्वान का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, माता प्रसाद गुप्त, शशिनाथ झा या हजारी प्रसाद द्विवेदी? इसका सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि हिंदू समाज में नीची से नीची समझे जाने वाली जाति भी अपने से नीचे एक और जाति ढूंढ लेती है। प्रश्न संख्या 19, हिंदी काव्यधारा काव्य के रचयिता निम्न में से कौन हैं? रामविलास शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, उदय भानु सिंह या डॉक्टर रमेश गौतम? हिंदी काव्यधारा, इनके रचयिता का नाम है राहुल सांकृत्यायन। प्रश्न संख्या 20, कैमास वध प्रसंग किस रचना के अंतर्गत आता है? पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, परमाल रासो या खुमाड़ रासो? कैमास वध पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत आता है।
प्रश्न संख्या 21, मनहु कला ससिभान कला 1600 बन्य किस रासो ग्रंथ की पंक्ति है? बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो या परमाल रासो? सही उत्तर है पृथ्वीराज रासो। प्रश्न संख्या 22, पद्मावती समय किस ग्रंथ का एक भाग है? पद्मावत, रणमल्ल छंद, पृथ्वीराज रासो या परमाल रासो? पद्मावती समय पृथ्वीराज रासो का एक भाग है। सही उत्तर है पृथ्वीराज रासो। प्रश्न संख्या 23, अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए कौन प्रसिद्ध है? विद्यापति, हेमचंद्र, सब्रपा या अमीर खुसरो? तो अमीर खुसरो अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए प्रसिद्ध हैं। सही उत्तर है अमीर खुसरो। प्रश्न संख्या 24, मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि कौन थे? अमीर खुसरो, गोरखनाथ, श्रीधर या विद्यापति? विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर है विद्यापति। और प्रश्न संख्या 25, ढोला मारूरा दूहा की नायिका कौन है? दमयंती, मारवड़ी, शकुंतला या राधा? प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर है मारवड़ी। ढोला मारूरा दूहा की नायिका मारवड़ी हैं।